अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 1 अप्रैल की देखते हैं स्पीड न्यूज़। वबा से कब्ल की तरह इस साल माह रमज़ान के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात में ख़वातीन को भी मसाजिद में नमाज पढ़ने की दी गई इजाज़त। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में 88 साल बाद पहली मरतबा रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में होगी नमाज तरावी। 2 साल से कोरोना की थी पाबंदियाँ। हमास ने इस्राएली पार्लियामेंट के एक इंतहा पसंद रुकन को दी धमकी। कहा, मस्जिद अल अक्सा के बारे में बेहुरमती और तौहीन के इस्राएल को भुगतने होंगे खतरनाक नतायज। इस्राएल में एक और हमले की खबर। गर्ब अर्दान के इलाके में फ़लस्तीनी नौजवान ने इस्राएली शहरियों पर किए चाकू से वार। 4 इस्राएली ज़ख्मी, हमलावर फ़लस्तीनी हलाक। फ़लस्तीनियों के खुदकश हमलों से इसराइल में फैला डर और खौफ का माहौल। सड़कों पर निकलने से कतराने लगे लोग। इसराइली क्रैकडाउन में 3 फ़लस्तीनी नौजवानों की मौत। अब रूस के 2 मीडिया इदारों एक मारूफ पेशकार पर लगी बरतानवी बंदिश। खारजा सेक्रेटरी लिज ट्रुस ने कहा, पुतिन की जाली तकरीरों और खबरों की तशहीर करने वालों को हमने बनाया निशाना। रूसी सदर पुतिन ने नए फरमान पर किए दस्तखत। अब रूसी गैस को सिर्फ रूसी करेंसी रूबल अदा करते हुए खरीदा जा सकता है, वरना तमाम डील्स कर दी जाएंगी कैंसिल। इस्तांबुल मज़ाकरत में अपनी अफवाज में कमी करने का रूसी दावा साबित हो रहा है बेबुनियाद। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, यूक्रेन में फिर जमा हो रही है रशियन आर्मी। नॉर्थ कोरिया के मोनिस्टर मिसाइल टेस्ट पर साउथ कोरिया ने जाहिर किया शक। कहा, शुमाली कोरिया की तारीखी मिसाइल तजुर्बे में इस्तेमाल होने वाला मिसाइल 2017 का ही मिसाइल था। अमेरिका की नई पाबंदियों पर ईरान हुआ बरहम। तेहरान हुकूमत ने अपने खिलाफ लगाई गई नई अमेरिकी पाबंदियों को बताया बुरी नीयत से किया गया इक़दाम। चीन की सरपरस्ती में हुई इलाकाई कॉन्फ्रेंस में शी जिनपिंग की अफगानिस्तान को भरपूर हिमायत। कहा, अफगान अवाम एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता और खुशहाल अफगानिस्तान के ख्वाहा। इमरान खान का कौम से खिताब। तहरीक अदम एतमाद को बताया गैर मुल्की ताकतों और बदउनवान अपोजिशन लीडरों के दरमियान की गहरी साजिश। ना झुकने का जाहिर किया अज़्म। श्रीलंका में आसमान छूती महंगाई और माशी बहरान के खिलाफ अवाम ने सदर के क़यामगाह के सामने किया पुरतशद्दुद एहतजाज। 45 अफराद गिरफ्तार। कोलंबिया में कर्फ्यू। ऑस्ट्रेलियाई शहर विक्टोरिया में एक निजी हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। रेस्क्यू टीम ने 12 घंटों के बाद हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 अफराद की कर दी मौत की तस्दीक। रूस पर पाबंदियों से बचने के लिए भुगतना होगा अंजाम। अमेरिका ने भारत को दी धमकी। कहा, LAC पर चीन की खिलाफ वर्जी पर हिफाजत के लिए रूस दौड़ा आएगा, ये उम्मीद ना रखे भारत। महीने के पहले ही दिन आम आदमी को लगा महंगाई का एक और झटका। कमर्शियल गैस सिलेंडर में 250 रुपए का इजाफा। खाने पीने की अशिया को मजीद महंगा होना तय। शरद पवार ने बीजेपी पर लगाया फिल्म कश्मीर फाइल्स के जरिए वादी से कश्मीरी पंडितों के इनकले को लेकर गलत तशहीर फैलाने और मुल्क में जहरीला माहौल पैदा करने का इल्जाम। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने दिल्ली का किया दौरा। केजरीवाल के हमरा दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का किया दौरा। स्कूली तालिबात के बिजनेस एडवाइस सुनकर दंग रह गए स्टालिन। TMC लीडर महुआ मोइत्रा ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल की शदीद मुखालिफत की। PM मोदी पर तंज कर पढ़ा शायर, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। माली साल के इख्तिताम के पेश नज़र आज 1 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चंद घंटों के लिए रोक दी गई थी तमाम इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग खदमात। कम होते कोरोना के केसेस के दरमियान तेलंगाना डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। कहा, अब मास्क पहनना है या नहीं, ये हर शख्स की मर्जी पर इन्हिसार। तेलंगाना में आज से बरक़ी शरहों में इजाफा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने घरेलू के लिए फ़ी यूनिट 50 पैसे जबकि ज़नतों के लिए फ़ी यूनिट 1 रुपये का किया इजाफा।
माह रमज़ान के आगाज़ के पेश नज़र तेलंगाना के मुस्लिम मुलाजमीन के काम के औकात में राहत। सरकारी दफातर में मुलाजमीन को 1 घंटा कबल घर जाने की होगी इजाज़त। 2 अप्रैल उगादी के मौके पर 65 साल से ज़्यादा हर शख्स को आरटीसी बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का तेलंगाना आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने किया ऐलान। नामवर डांस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ जिनसी हरासानी का मामला दर्ज। रकासा नामी खातून ने कोरियोग्राफर पर हरासानी, पीछा करने और छेड़छाड़ का लगाया इल्ज़ाम। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।